नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2024 की फॉर्म ऑनलाइन होने ख़त्म हो चुके हैं और उसकी एग्ज़ाम डेट आपको 18 फरवरी दी गई है। तो 18 फरवरी को दोस्तों आपके एग्ज़ाम होने हैं। और दोस्तों ये मैं इसी एग्ज़ाम को देखते हुए हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको एसएससी जीडी में भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एसएससी जीडी के लिए भी और उत्तर प्रदेश परीक्षा के प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे की वीडियो आप तक पहुँच सकें। और दोस्तों ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि मैं आपको दोस्तों अल्टरनेट क्रम में प्रैक्टिस सेट लाऊंगा, एक दिन जीएस का तो एक दिन हिंदी या रीजनिंग में आप एक बता दो कि मैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लाऊं या फिर हिंदी का प्रैक्टिस सेट लाऊं। तो ठीक है, ओके। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। तो देखते हैं दोस्तों इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे कि जैसे भाव विलास और रस विलासना कृति के लेखक कौन है। ठीक है, भूषण, मतीराम, पद्माकर और देव, ये चार ऑप्शन दिए रहेंगे। और दोस्तों क्वेश्चन है कि क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, धातु, कर्म, उपसर्ग या प्रत्यय। ये आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं दोस्तों। ठीक है, एक बार फिर से कहूँगा, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे की वीडियो आपको मिल सकें। और दोस्तों 6 प्रैक्टिस सेट हमने जीएस के कराए हैं। ठीक है, जीएस के हमने 6 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं हम, तो वो आप देख लीजिएगा पीछे जाके। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अंत तक बने रहिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला हमारा क्या है कि इनमें से जिसका जन्म अंडे से होता है को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है। अब दोस्तों इसमें कह रहा है कि जिनका जन्म अंडे से होता है वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो दोस्तों पक्षी, अंडायु, अंडज या अंत्यज। तो दोस्तों जिसका जन्म अंडे से होता है उसे कहते हैं अंडज। ठीक है, जिसका जन्म अंडे से होता है उसे अंडज कहते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों है कि निम्नलिखित में अमृत का अनेकार्थक शब्द नहीं है। इसमें दोस्तों अनेकार्थक शब्द आपसे पूछा गया है कि अमृत का कौन सा नहीं है, यानी कि स्वर्ण, पारा, दूध और मोती। अब दोस्तों इसमें अमृत का जो अनेकार्थक शब्द क्या हो जाएगा, मोती नहीं होगा। ठीक है, स्वर्ण भी होता है, दूध भी होता है, पारा भी होता है। और दोस्तों इसे बोल सकते हैं आप स्वर्ण को अनेकार्थक में जल बोल सकते हैं, जल बोल सकते हैं, स्वर्ण आपका दिया ही है। और अन्न भी बोल सकते हैं, आपको अन्न भी लिखा मिल सकता है, जो होते हैं अमृत के अनेकार्थक शब्द। तो दोस्तों मोती नहीं होता है अनेकार्थक शब्द अमृत का। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों हो जाएगा कि अमृतलाल नागर का उपन्यास है मानस का हंस। इसकी जो कथा वस्तु आपसे पूछी गई है कि इसकी कथा वस्तु क्या है। ठीक है, दोस्तों जो मानस के हंस हैं उसकी कथा वस्तु है तुलसीदास का मानसिक विकास। ठीक है, तुलसीदास का मानसिक विकास है जो कि अमृतलाल नागर के उपन्यास में मानक हंस की कथा वस्तु है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा कि दोस्तों गंगा मैया उपन्यास के लेखक कौन है। ठीक है, गंगा मैया उपन्यास के लेखक कौन है, नागार्जुन है या भैरव प्रसाद गुप्त है या राई मासूम रजा है या अब्दुल बिस्मिल्लाह हैं। ठीक है, तो दोस्तों गंगा मैया के उपन्यास के लेखक हो जाएंगे आपके भैरव प्रसाद गुप्त गंगा मैया उपन्यास के लेखक हो जाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों है कि इसमें दोस्तों कह रहा है कि खाली स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। ठीक है, तो दोस्तों आजकल नौजवानों ने बुजुर्गों की ... खराब कर रखी है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही देखने को मिलते हैं एग्जैक्ट एग्जाम में। दोस्तों एग्जाम में अगर मिलेंगे तो आप इनमें ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में आपको मिट्टी मिलेगा, बालू मिलेगा, सूरत मिलेगा, दिमाग। अब दोस्तों आप क्या करोगे कि आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की दिमाग खराब कर दी है, नहीं होगा। सूरत, बुजुर्गों की सूरत आप लगा के यहाँ आ जाओ, क्योंकि मिट्टी बालू तो आप कभी लगाओगे ही नहीं। और इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मिट्टी। अब दोस्तों यहाँ देखो मिट्टी भरते हैं, फिर आपको हम बताएंगे कि मिट्टी क्यों किया गया। आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की मिट्टी खराब कर दी है। अब दोस्तों यहाँ देखो जो मिट्टी खराब करना है, मिट्टी खराब करने का जो वो होता है मुहावरा, मिट्टी खराब करने का मुहावरा होता है कि दुर्दशा करना। क्या होता है, दुर्दशा करना। ये दोस्तों मुहावरे से रिलेटेड रख दिया गया है कि आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की दुर्दशा कर दी है। ठीक है, तो दोस्तों दुर्दशा कर दी है तो मिट्टी खराब कर दी है, ये आपका हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी खराब कर दी है। तो ये आपको ऐसे बहुत ही ध्यान से देखना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है क्या हो जाएगा कि चैन की बंसी बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। दोस्तों चैन की बंसी बजाना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा
सुख से रहना, धीरे धीरे काम करना, बात पर अड़े रहना, प्रतीक्षा करना। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, जब आप सुख में रहेंगे तभी आप चैन की बंसी बजाएंगे। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा सुख में रहना, सुख से रहना हो जाएगा आपका, ठीक है। बंसी बजाना, चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ यही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा कि लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं। अब दोस्तों जो लोग भूल गए हैं एक कविता है, ठीक है, लोग भूल गए हैं एक कविता संग्रह है। इसमें दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ठीक है। किसको मिला है, तो दोस्तों ये रघुवीर सहाय हैं। इनकी जो कविता संग्रह है लोग भूल गए हैं, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले ये कवि हैं, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों हो जाएगा कि इनमें से उसी समय का को व्यक्त करने वाला कौन सा शब्द है। दोस्तों उसी समय, ये दोस्तों है, एक मिनट, ये दोस्तों है उसी समय, ये उसी समय, इसको कौन सा शब्द व्यक्त कर रहा है, तत्सम कर रहा है, तुरंत कर रहा है, तत्कालीन कर रहा है या तत्काल कर रहा है। अब दोस्तों देखो कि उसी समय का क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा तत्कालीन मतलब तुरंत काम होना चाहिए, उसी समय काम होना चाहिए, ठीक है। तत्कालीन हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, तत्कालीन, ठीक है। तत्कालीन, तत्सम नहीं होगा, तुरंत का मतलब तुरंत कोई काम कीजिए, या फिर तत्काल। तो दोस्तों इसका उसी समय का हो जाएगा तत्कालीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। ये वाक्यांश के लिए एक शब्द है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। ये हो जाएगा कि कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं। जो कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को हम क्या कहते हैं दोस्तों, ये कहते हैं कृदंत, ठीक है। कृदंत कहते हैं जो कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को हम कृदंत कहते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों हो जाएगा कि श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है। दोस्तों इसमें आपसे रस पूछ रहा है, दोस्तों इसमें आपका रस हो जाएगा रौद्र रस हो जाएगा कि जो श्री कृष्ण के वचन सुनकर के अर्जुन जी जो क्रोध से जलने लगे थे ना, ठीक है, तो शोक अपना भूलकर करतल युगल मरने लगे, ठीक है। अपना शोक सारा भूलकर संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े। उन्होंने देखा कि संसार मतलब हमारे शत्रु हैं जो रण में पड़े हैं, तो यहाँ रौद्र रूप उन्होंने रखा था अर्जुन ने अपना, ठीक है। तो ये रौद्र रस यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों वीर रस क्या होता है, किसी रणभूमि लड़ाई झगड़े को देखकर मन में जो उत्साह उत्पन्न होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं हम वीर रस, ठीक है। वीरता का रस एकदम उत्पन्न हो जाता है, उसे वीर रस बोलते हैं, ठीक है। भयानक होगा किसी डर भय आदि को देखकर मन में जो रस उत्पन्न उसे भयानक बोलते हैं, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह से सुमेलित नहीं करता। अब दोस्तों इसमें है कि ये कौन सा चिन्ह है जो सुमेलित नहीं करता है। तो दोस्तों देखिए पूर्ण विराम है, बिल्कुल सही है, ऐसा ही होता है। अल्प विराम भी आपका ऐसा होता है, उद्धरण का चिन्ह भी ऐसा है। अब दोस्तों आपका जो योजक का चिन्ह ये ऐसा नहीं होता, योजक का चिन्ह आपका होता है ये। अब योजक का चिन्ह दोस्तों आपको कहाँ मिलेगा, जैसे ही दोस्तों माता और पिता, ये दोस्तों योजक का चिन्ह और का काम करता है। माता पिता आगा पीछा धर्म अधर्म में दोस्तों ये लगा रहता है, यही बोलते हैं योजक का चिन्ह, ठीक है। तो यही आपका गलत हो जाएगा, ये आपका राइट होगा, ये नहीं होता है, ठीक है। तो ये सुमेलित नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा निम्नलिखित में से आपको देखो खाली स्थान आपको चुनना है। दोस्तों जिसने गुलाबी कमीज पहनी है, ठीक है, तो उसका नाम श्याम है, ठीक है। तो उसका नाम श्याम है, जिसने गुलाबी टी शर्ट पहनी है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, उसका नाम श्याम है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा कि चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है। दोस्तों चाबुक जो निबंध संग्रह है इसके रचनाकार कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला चाबुक निबंध के आपके रचनाकार हो जाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भोर बिहान निशांत निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची है। अब दोस्तों इसमें कह रहा है कि जो भोर है, बिहान है, निशांत है, ये दोस्तों पर्यायवाची आपके किसके हैं, तो ये आपके हो जाएंगे प्रभात के भोर बिहान निशांत। सवेरा बोल सकते हैं, सवेरा या प्रातःकाल, ठीक है, या प्रातःकाल ये आपके हो जाएंगे प्रभात के, ठीक है। प्रभात के हो जाएंगे भोर बिहान निशांत और सवेरा और प्रातःकाल। अब दोस्तों आपसे पूछ दिया जाए कि दिन के क्या होते हैं। दिन के होते हैं दोस्तों दिवस, बासर, दिवस,
बासर और बार, बार, प्रमाण, ये आपके होते हैं दिन के पर्यायवाची होते हैं। अब दोस्तों शाम के क्या हो जाएंगे, शाम के होते हैं आपके संध्या, ठीक है, संध्या, ठीक है, संध्या, गोधुल, सांझ बोल सकते हैं, सांझ, ये आपके हो जाएंगे संध्या के, ठीक है, शाम के हो जाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है कि तुलसीकृत शब्द का समास विग्रह करने पर करल कारक की कौन सी विभक्ति मिलती है। अब दोस्तों जो तुलसीकृत का समास विग्रह क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों तुलसीकृत का समास विग्रह हो जाएगा तुलसी के द्वारा कृत, तुलसी के द्वारा कृत, ठीक है। दोस्तों इसमें क्या आया, विभक्ति आपकी क्या आई, करल कारक की के द्वारा, ठीक है। दोस्तों इसमें द्वारा आया, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, द्वारा विभक्ति की इसे मिलती है, ठीक है। तुलसी समास विग्रह करने पर विभक्ति मिलती है द्वारा, तुलसी के द्वारा या तुलसी द्वारा कृत बोल सकते हैं, ठीक है, तुलसी के द्वारा कृत। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश के लिए, वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द की सही जोड़ी नहीं है। दोस्तों सही जोड़ी नहीं है, ठीक है, नहीं बोल रहा है इसमें। दोस्तों इसका हो जाएगा कि जो बहुत अच्छा बोलता हो वाचाल कहते हैं, बिल्कुल। जो कुछ नहीं जानता उसे अज्ञ कहते हैं। जो मापा ना जा सके अपरमय, बिल्कुल राइट है। जो अनुकरण करने योग्य हो उसे दोस्तों विश्वसनीय नहीं कहते हैं, उसे कहते हैं अनुकरणीय। क्या कहते हैं, अनुकरणीय, अनुकरणीय बोलते हैं। जो अनुकरण करने योग्य हो उसे कहते हैं हम क्या बोलते हैं, अनुकरणीय, ठीक है। और जो तो विश्वसनीय किसे कहते हैं, जिसका विश्वास किया जा सके, ये आपको याद कर लेना है, जिसका विश्वास किया जा सके उसे क्या बोलते हैं, विश्वसनीय। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों हो जाएगा कि जो भेदा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, ठीक है। जो भेदा ना जा सके वाक्यांश के लिए दोस्तों एक शब्द आपको चुनना है, दोस्तों हो जाएगा आपका अभेद, ठीक है। जो भेदा ना जा सके उसे बोलते हैं अभेद। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि ब्याल, उरग, पन्नग निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं। ब्याल, उरग, पन्नग ये दोस्तों किसके पर्यायवाची हैं, दोस्तों ये हो जाएंगे आपके सांप के। ब्याल, उरग, पन्नग ये दोस्तों हो जाते हैं आपके सांप के। और दोस्तों आप बोल सकते हैं इन्हीं को भुजंग, भुजंग, विषधर भी मिल सकता है आपको लिखा, क्या मिल सकता है, भुजंग, विषधर, ठीक है। और ये आपके लिखे हुए हैं नाग बोल सकते हैं, नाग, ठीक है, नाग बोल सकते हैं। ये आपके होते हैं शब्द किसके होते, ब्याल, उरग, पन्नग होते हैं सांप के पर्यायवाची, ठीक है। अब दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि हाथी के क्या होते हैं, हाथी के होते हैं गज, मतंग, गज, मतंग, गजेंद्र, ठीक है, ये होते हैं आपके हाथी के गजेंद्र। और मदकल हो जाता है। और दोस्तों भौरे के क्या होते हैं आपके, भौरे के हो जाएंगे भ्रमर, भौरे के भ्रमर, भ्रमर, भंवरा, भंवरा बोल सकते हैं, इसे क्या बोल सकते हैं, भंवरा बोल सकते हैं। मधुप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, मधुप। और भी होते हैं, ठीक है। तो आपको याद करके रख लेना है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, सांप। उरग, पन्नग, ब्याल, विषधर, भुजंग ये सांप के पर्यायवाची होते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा कि यहाँ पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ। अब यहाँ पढ़ा नहीं जाता, ठीक है, दोस्तों कह रहा है कि यहाँ पढ़ा नहीं जाता है, यहाँ वाक्य में दोस्तों कौन सा वाच्य प्रयुक्त होगा, दोस्तों होगा भाववाच्य प्रयुक्त, ठीक है, भाववाच्य प्रयुक्त होगा, ठीक है, ये यहाँ पे हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। अब दोस्तों इसमें देखिए कि जो पूछ रहा है कि जो उपन्यासकार के नाम दिए गए हैं 4, इसमें कह रहे हैं कि कौन से उपन्यासकार हैं जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है। तो दोस्तों देखिए, देखते हैं कि जो जैनेन्द्र कुमार हैं, ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो जैनेन्द्र कुमार हैं इनको दोस्तों इनको कब मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1966 में, 1966 में मिला था। किस पे मिला था, मुक्तिबोध, मुक्तिबोध इनकी रचना थी, उसमें इन्हें मिला था 1966 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। अमृतलाल नागर को 1967 में मिला था इन्हें अमृत और विष पे मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार।
दोस्तों भगवती चरण वर्मा, भगवती चरण वर्मा को 1961 में मिला था भूले बिसरे चित्र उपन्यास पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। दोस्तों मनु भंडारी को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, आपको याद करके रख लेना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द उनके अनेकार्थक शब्दों की सही जोड़ी नहीं बनाता। दोस्तों नहीं बनाता है पूछ रहा है। ठीक है, कह रहा है कि जो कौन सा जोड़ा है अनेकार्थक शब्द की जोड़ी नहीं बनाता। दोस्तों अंक चिन्ह भाग्य ये बन जाएगा, कोट किला एक प्रकार का वस्त्र ये भी बन जाएगा, बलि उपहार और कर एक प्रकार का है ये भी बन जाएगा, सरस हृदय और तालाब ये आपका सही जोड़ी नहीं है, उनके अनेकार्थक की सही जोड़ी नहीं है। अब दोस्तों जो सरश्रद्धेय शब्द में अनेकार्थक शब्द नहीं है, सरश्रद्धेय शब्द का जो दोस्तों जो सर है वो श्रद्धेय शब्द का अनेकार्थक शब्द नहीं है। ठीक है, सर का दोस्तों अनेकार्थी शब्द तालाब, सिर या पराजित होता है। ठीक है, सर का जो अनेकार्थी शब्द होता है तालाब, तालाब, ठीक है, तालाब, सर या पराजित होता है। क्या होता है? पराजित होता है। मतलब कि अंक चिन्ह या भाग्य का, कोट किला एवं सब प्रकार वस्त्र ये दोस्तों सारे आपके सही हो जाएंगे। इस सर का क्या होता है? तालाब, सर या पराजित होता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान, असत्य कथन की पहचान दोस्तों कह रहा है। असत्य कथन की पहचान, व्यंजन वर्गों के तीसरे और चौथे पांचवें व्यंजन सघोष होते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल होते हैं, आपका राइट है। व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष होते हैं, ये भी आपका राइट है, बिल्कुल होते हैं। समस्त स्वर सघोष ध्वनियाँ होती हैं, बिल्कुल होती हैं। ठीक है, राइट है। सभी विसर्ग सघोष होते हैं, सभी विसर्ग दोस्तों सघोष नहीं होते हैं, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें दोस्तों असत्य पूछा गया है, सभी विसर्ग सघोष नहीं होते हैं। ठीक है, अब दोस्तों बोल दें कि जिन व्यंजन एवं वर्णों के उच्चारण में समय स्वर तंत्रिका में कंपन नहीं होता है वे अघोष कहलाती हैं। ठीक है, वे क्या कहलाती हैं? अघोष कहलाती हैं। दोस्तों वर्ग के पहले तथा दूसरे व्यंजन, वर्ग के पहले दूसरे सा तथा विसर्ग अघोष होते हैं। ठीक है, ये दोस्तों जो वर्ग के जो होते हैं, वर्ग के पहले तथा दूसरे व्यंजन, वर्ग के पहले तथा दूसरे व्यंजन, फर्स्ट और सेकंड व्यंजन, और दोस्तों सा और सा। ठीक है, और दोस्तों ये विसर्ग, और क्या होती हैं ये? विसर्ग, ये दोस्तों होते हैं अघोष, ये होते हैं अघोष व्यंजन, ये दोस्तों स्वर नहीं होते हैं। ठीक है, अब अघोष मैंने बता दिया है कि जिन वर्णों में उच्चारण के समय स्वर तंत्रिकाओं में कंपन नहीं होता है वे अघोष होते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा कि निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान करें। सही वाक्य की पहचान करनी है कि श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, श्री कृष्ण को अनेकों नाम हैं, श्री कृष्ण का अनेक नाम है। इसमें दोस्तों आपको राइट आंसर बताना है। दोस्तों इसका राइट हो जाएगा श्री कृष्ण जी के अनेक नाम हैं, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है। अब दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है। दोस्तों कहलाता है धातु। ठीक है, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु। जैसे कि पढ़ से क्या हुआ? पढ़ना, तो आपकी ये मूल धातु हो गई। तो क्रिया का मूल रूप कहलाता है धातु, ये बन गई आपकी क्रिया। ठीक है, पढ़ना हो गई क्रिया और ये पढ़ हो गई आपकी धातु, तो ये आपकी क्रिया का मूल रूप धातु कहलाती है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से व्यंजनों में नासिक व्यंजन कौन से हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसमें आपसे नासिक के व्यंजन पूछा गया है, तो ये आपका हो जाएगा ना। ठीक है, नासिक के व्यंजन आपका ना हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा कि राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था। दोस्तों राजेश जोशी हैं, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था दो पंक्तियों के बीच साहित्य पर इन्हें, इनकी रचना है दो पंक्तियों के बीच, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 2002 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों हो जाएगा कि सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था। तो दोस्तों सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1996 में प्रदान किया गया था और इनका उपन्यास था मुझे चांद चाहिए। क्या था? मुझे चांद चाहिए। इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था सुरेंद्र वर्मा
को, ठीक है। 1996 में मिला था, मुझे चांद चाहिए, ये उपन्यास था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा कि निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए, ठीक है। अब दोस्तों सही वाक्य की आपको पहचान करने के लिए बोल रहे हैं कि बे धीमी स्वर बोला, ये तो बिल्कुल रॉन्ग ही हो जाएगा। उसमें मतलब बे धीमे स्वर बोले, वह धीमे स्वर में बोले, वह धीमे स्वर में बोले, ठीक है। वह धीमे स्वर में बोला, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। वह धीमे स्वर में, वह तो यहाँ वह लगा रहे हो, वह एक वचन के लिए होगा ना। वह धीमे स्वर में बोला, तो यही आपका राइट हो जाएगा। वह धीमे स्वर में बोले नहीं होगा, अगर दोस्तों यहाँ वह ना होता, यहाँ होता वे धीमे स्वर में बोले, तो ये आपका राइट हो जाता। यहाँ क्या है, वह धीमे स्वर में बोले। यहाँ दोस्तों वे लगा है, यहाँ आपका एक वचन है, वे धीमे स्वर बोला, तो यहाँ वे धीमे स्वर बोले होता तो ये राइट हो जाता। वे धीमी स्वर में बोला, वे धीमी स्वर में बोला, तो ये भी राइट, ये आपका बिल्कुल राइट है। वह धीमे स्वर में बोला, यहाँ वह एक वचन को दिखाता है, वहाँ यहाँ बोला भी एक को ही दिखा रहा है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा कि मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति मिलती है, ठीक है। जो दोस्तों मोक्ष प्राप्त है, दोस्तों इसका समास विग्रह पहले कीजिए, क्या होगा, मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। इसमें व्यक्ति क्या मिली आपको, को मिली, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें को विभक्ति है, मोक्ष को प्राप्त आपका हो जाएगा। समास विग्रह इसका मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। अब दोस्तों अगर इसमें पूछा जाए कि यह तत्पुरुष समास का उदाहरण है, ठीक है, तो इसमें कौन सा समास है, तत्पुरुष का ये उदाहरण है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा कि सांप छछूंदर की गति होना मुहावरे का सही अर्थ है। सांप छछूंदर की गति होना मुहावरे का अर्थ दोस्तों हो जाएगा कि असमंजस में पड़ना। पता ही नहीं चलेगा दोस्तों सांप छछूंदर की गति कैसी होती है, दोस्तों असमंजस में पड़ जाना होता है सांप छछूंदर की गति होना, ठीक है। असमंजस में पड़ना, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है कि दोस्तों भावविलास और रसविलास कृति के लेखक कौन है। भावविलास और रसविलास कृति के लेखक कौन हो जाएंगे, दोस्तों ये होंगे आपके देव, ठीक है। कौन से हो जाएंगे, देव होंगे। दोस्तों इनका पूरा नाम महान कवि देव ही है, ठीक है दोस्तों, इनका नाम देव ही है इनका नाम। तो इन्होंने भावविलास और रसविलास कृति के लेखक हैं और इनका जन्म दोस्तों कहाँ हुआ, इटावा उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी, यहाँ इनका जन्म हुआ था। इन्होंने रचना और इनकी दोस्तों रचनाएं हैं, ठीक है, भावविलास, रसविलास, प्रेम तरंग, अष्टयाम, प्रेमचंद्रिका, भवानी विलास, ये इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। तो ये रहे दोस्तों आपके आज के सारे क्वेश्चन जो हमने आपको कराए, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। अगर दोस्तों हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों को शेयर कीजिएगा और लाइक एंड कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपका स्कोर कितना रहा, ठीक है, अपना स्कोर बताएं। और मुझे ये भी बताएं कि रीजनिंग और हिंदी में कौन सा प्रैक्टिस सेट आपको चाहिए। जीएस का आपको पर डे मिलेगा, यानी कि अल्टरनेट क्रम में मिलेंगे जीएस और हिंदी और रीजनिंग में आपको एक चूज़ करना है कि इनमें दो में कौन सा लाएँ। तो मैं अल्टरनेट क्रम में एक दिन छोड़ के एक दिन जीएस का, एक दिन रीजनिंग या हिंदी का मुझे आप बता दीजिएगा। तो आज हिंदी का आ गया, कल आपका जीएस का आएगा, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।